फिरती हूँ बावरी बनके, श्याम ब्रिजवास करूं फिरती हूँ बावरी बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, 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 जोगन बनके, जोगन बनके। आज के जो यजमान जी हैं, आप हमारे सन्मुख हैं, आप कृपा करके मंच के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएं, चूंकि व्यास भगवान का आगमन हो गया है। हेलो, परमात्मा व्यास जी का और ठाकुर जी महाराज का पूजन हो रहा है। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु, ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति दीर्घधारणम् ओम सुजज अहमक्षेभ्यां भूय सगुं सुवर्चा मुखेन सुसुत्करणाभ्यां भूयशम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्धनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः, वसिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्रिपादूर्ध्वोदत्पुरखा पादोषेह होत् पुनः दो विक्रम सासनानसने अभि आद्यो वाद्यो हस्त्योर्घ्यं मुखिया जिनु सर्वांगे शरणं पूर्णात्मन्यं जलं समर्पयामि। स्वस्ति कलहारणम् ओम त्वांगन्ध्रवाकानस्त्वम् इन्द्रस्त्वं बृहस्पति त्वामुखदि सोमो राजा विद्वान् नचमातामुच्यत। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वानितमगुं सेनेतमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपं दर्शयामि धूपं घ्रापयामि। ओम गन्धद्वारान्धुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करी श्री ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहूपहवी श्रियम्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकाङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिम्। ओम ओघदिः प्रतिमोद्ध्वां पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सद्ववीरुधाः वारणश्रवः पुष्पां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सभी यजमानों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थल से निकलकर भगवान के सानिध्य में आवें। वेदी पूजन मंच पूजन व्यासपीठ पूजन आरंभ हो चुका है। आप लोग अविलंब चले आए मंच पे, आरती होने जा रही है कथा के पूर्व की। आप सभी यजमान लोगों से निवेदन है
अतिशीघ्र आप सभी वक्त उपस्थिति दर्ज करवावे। धन्यवाद। ॐ नाभ्यासिदन्तर्षगुंसेश्रोर्द्योः समोर्दतावधिहां भोमर्दिशः नैवेद्यं निवेदयामि। 5 बार जल दिखा दीजिए। ॐ प्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय सौदानाय समानाय मध्ये मध्ये उत्तरपोषणं जलं समर्पयामि। मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मखादग्निरजायत। हो 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 आहा 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 हो 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 आहा बसा कर तेरी मूर्ति, उनमें बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कृष्ण तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है माधव तेरी आरती। हरि बोल। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, होंगी फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। एक तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है प्यारे तेरी आरती। भरपूर दोनों करुणावतारो, संसार सारो वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो शंभो शिवा महादेवा, हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर शंभो शिवा महादेवा, हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम थे भी श्यामा प्यारी के, हम थे भी श्यामा प्यारी के। हम है भी श्यामा प्यारी के। हम हैं भी श्यामा प्यारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघव प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए साधव प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्याम मुरारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्याम मुरारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्याम मुरारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्याम बिहारी के। ओम जलेर
शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं सर्वे देवादिवन्दनम् ॐ जगेन जगमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचं पटपाटलाब्जे पुण्यगजावतीपुष्पम् ॐ जगेन जगमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पटपाटलाब्जे पुण्यगजावतिर्कर्वीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ज्ञानसुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए अच्छे तौर पुष्प। सभी बड़े भाव से अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो गया है, मंचस्थ हैं। पूज्य माता जी भी मंचस्थ हैं। सो समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी, भक्तगण एवं जहां तक भी हमारी आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पहुंच रही है, आप सभी लोगों को कल हवन के लिए एवं हवन के पश्चात भंडारे के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जो भी भक्तगण भंडारे में अनुदान देना चाहते हैं वो पूज्य माता जी से मुलाकात करें। जो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस्तथा द्रजसी प्रवधा लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मा तासां प्रणामं सतितं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणी। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति
पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुव्याख्यां मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरियो, विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। ओ जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को जान के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के आयो थारे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। ओ श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। भारत सकल सवार है, कृपा सिंधु रघुवीर। ओ आरत सकल सवारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। इसलिए गाइए नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूर नारायण नारायण नारायण। सूर नारायण नारायण नारायण। ओ चंद्र नारायण नारायण नारायण। चंद्र नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। रघुबर नारायण नारायण नारायण। रघुबर नारायण नारायण नारायण। सिया नारायण नारायण नारायण। सिया नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। हनुमत नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राम परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तरेंदित वरेंदित पीतांबर धारी श्री मोर मुकुटधारी बंसी वाले के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। आप सभी के बीच में लाने वाले इस संसार में जन्म देने वाले मेरे माता पिता के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। अज्ञान से उठाकर प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे सिद्ध गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। इस कथा मंच संचालक जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां के जीव जंतु के हृदय में विराजमान है मेरे गोविंद के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत मुनीसम एवं महापुरुषों के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और कथा में पधारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधुओं और माता अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राम। प्यारे श्रोता बंधु,
कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कथा को श्रवण कर लेते हैं तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सारा तीर्थ व्रत सब यहीं पर हो जाता है, गंगा स्नान सब यहीं पर हो जाता है। कहते हैं ना, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे। यदि कृष्ण के होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, श्याम श्यामा के वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। भगवान के दर्शन कहाँ पर होते हैं? वृंदावन में। लेकिन मैया आज देखिए, हमारी आवाज जहां तक जा रही होगी दूर तक, तो मैया इस बात को ध्यान दीजिएगा, आज की इस कथा को श्रवण करने से आपको संपूर्ण भागवत का लाभ प्राप्त होता है। आप प्रथम दिवस में आइए ना आइए, द्वितीय दिवस में आइए ना आइए, आधा घंटा के लिए, कुछ भी, कितने भी देर के लिए, लेकिन अगर आज के दिन बैठ करके आपने भागवत के आखिरी श्लोक तक इस कथा को श्रवण कर लेना मेरी माँ, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और कहा जाता है, हमने आपको पहले बताया था ना, जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर आजकल की मैया लोग होती हैं, उन लोग बोलते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था। भंडारे वाले दिन आएंगे, कहेंगे मैया आप तो कथा में नहीं आए थे। अरे हमें जानकारी नहीं थी, हम आए थे ना प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में, हमें ये नहीं पता था कि आखिरी दिन आने से हमें संपूर्ण भागवत का लाभ प्राप्त होगा, हमें नहीं पता था। पता है मैया, आप लोग नहीं बोल करके कौन सा कार्य करते हो? पतोनी का, पतोनी। हमारे ब्रज में जब कोई किसी चीज के बारे में जानते नहीं है ना, तो कहते हैं पतोनी। हाँ है गए हो, अगर हाँ पता है, हाँ हम भी, मुझे पता है। लेकिन जिस चीज को, जिस कार्य को नहीं जानते, उसको सीधा कहेंगे पतोनी। पता है माता जी, ये पतोनी करके हमें एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा माता जी इस कथा को, इस दृष्टांत में कितना रस है। एक बार की बात है, अमेरिकन से एक व्यक्ति वृंदावन गया भ्रमण करने के लिए, भगवान का सत्संग करने के लिए। और जाकर के बोलते हैं, मुझे एक ऑटो वाले से, अगर हम यहाँ पर आएंगे, मुंबई आएंगे, कल्याण में आएंगे, और आपको पूरा कल्याण भ्रमण करना है, मुंबई में भ्रमण करना है, तो आप किसी टैक्सी वाले या ऑटो वाले का सानिध्य लेंगे कि आपको मुंबई कल्याण भ्रमण करा दें, इस क्षेत्र में भ्रमण करा दें। उसी प्रकार वो वृंदावन में जाता है और एक ऑटो वाले से कहता है, मुझे पूरा वृंदावन, पूरा इंडिया घुमा दो। उसने अपने खर्चा बताया कि हाँ यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर तो पैसा लगेगा ही। ऑटो वाले ने सोचा इसी बहाने से हम भी चलेंगे, पहले इनको वृंदावन ही भ्रमण कराएंगे। कहा तो बताइए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? मेरी माँ वो कहते हैं, सबसे पहले मुझे नहाना है, स्नान करना है। अब अपनी भाषा में कह रहे हैं, मुझे नहाना है। कहा अच्छा, और वृंदावन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ स्नान के लिए लेकर जाए? यमुना जी। अब उस ऑटो वाले ने यमुना जी लेकर जाते हैं। यमुना जी जाकर के पता है माता जी, वह स्नान करता है और कहता है,
इसमें तो नहा करके बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग बोलेंगे इसमें स्नान करके बहुत आनंद आया। वो बोल रहा है इसमें नहा करके तो बहुत अच्छा लगा। ये वाटर पार्क किसने बनाया? ऑटो वाला बोल रहा पतोनी। कहा अच्छा पतोनी ने बनाया, वाह, बहुत आनंद आया। और मैया यमुना स्नान के बाद में सबसे पहले बांके बिहारी जाते हैं हर कोई। हमारे वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी। अब ऑटो वाला इनको बांके बिहारी लेकर गया, प्रसाद लिया, चढ़वाया। और जब वो ये बांके बिहारी में प्रसाद चढ़ाते हैं, और हमारे ठाकुर जी तो सांवले सलोने हैं, तो बांके बिहारी की जो मूर्ति है ना मैया, वो काली है, सांवली है। अब हमारे ठाकुर जी बंसी लेकर खड़े हैं, जाता है, प्रसाद चढ़ाता है, प्रणाम करता है, और मंदिर को देखता है, कहता है ये मंदिर तो बहुत सुंदर है, ये किसने बनाया? तो कहते हैं पतोनी। अच्छा पतोनी ने बनाया। और पतोनी का अर्थ है नहीं पता मुझे। कह रहे अच्छा। फिर कहा, फिर लेकर जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर किसने बनाया? पतोनी ने बनाया। फिर पागल बाबा आश्रम, वो किसना, इतना बड़ा मंदिर, इतना अच्छा, ये किसने बनाया? पतोनी। अच्छा पतोनी ने बनाया। मेरी माँ अब वो हर वक्त हर बात पर कह रहा है पतोनी। अब वो ऑटो वाला, उसे क्या जानकारी कि ये मंदिर किसने बनाया। अब हम आपसे पूछे कि माता जी ये वाला बिल्डिंग किसने बनाया है, आप कहेंगे क्या जानकारी, पता नहीं। सेठ का नाम तो बता सकती है। अब हमारे वृंदावन के हर मंदिर के सेठ हमारे बिहारी जी हैं, उनका नाम पूछे तो उनका तो बता सकते हैं, लेकिन बनाया किसने है ये नाम पूछे तो नहीं बता पाएंगे। अब कह रहे हैं पतोनी। अब उसको लेकर जाते हैं बरसाना। पता है माता जी, बरसाना की सीढ़ी है ना बहुत ज्यादा है, और जो बरसाने में जा करके राधा रानी जी के दर्शन करके आ जाता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, ये माना जाता है। अब जब बरसाना जाता है थक जाता है सीढ़ियां चढ़कर, लेकिन जब ऊपर जाके ठाकुर जी का दर्शन करता है उसे बड़ा आनंद आता है। बोलता है ये मूर्ति किसने बनाई? पतोनी। कहा अच्छा पतोनी ने बनाई। फिर उसके बाद में नंदगांव, रमन रेती, हर जगह, मतलब कालिया दहन, यमुना जी, हर जगह भ्रमण किया। और जब पूछते हैं ये किसने बनाई? पतोनी। अब वो हर जगह भ्रमण करने के बाद में कहाँ जाता है पता है? राजस्थान। उस ऑटो वाले को साथ में लेकर के, ऑटो वाले ने सोचा चलो हम भी इस बहाने से भ्रमण कर लेंगे। अब खाटू श्याम जाता है मेरी माँ, और खाटू श्याम जाने के बाद में कहते हैं ये किसने बनाया? इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को किसने बनाया? कहते हैं पतोनी। भगवान को कौन बना सकता है मेरी माँ? जिसने पूरा जगत बनाया, संसार बनाया, उसको बनाने वाला कौन है? और अब इधर जब प्रश्न करते हैं तो कहते हैं पतोनी। और मेरी माँ राजस्थान में खाटू श्याम जी का दर्शन करते हैं, दिल्ली को भ्रमण में करते हैं, दिल्ली भ्रमण करते हैं, हर जगह घूम करके। फिर जब लाल किला जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, कहते हैं ये किसने बनाया? पतोनी। ताजमहल किसने बनाया? पतोनी। अब सामने से मेरी माँ एक अर्थी जा रही थी, और जब सब लोग बोलते हैं राम राम सत्य है, तो हर किसी को पता चलता है कि भगवान का नाम तो सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मेरी माँ, जब हर किसी को पता है राम नाम सत्य है, इस प्रकार जब आपको बोलते हुए लेकर जाते हैं तो आपको उसी समय उस बात का अर्थ समझ लेना है। राम नाम सत्य है, उस समय वह नाम सत्य है, और पहले सत्य नहीं था क्या? पहले भी सत्य था, लेकिन आपने उसको सत्य माना नहीं था। अब
वह अमेरिकन व्यक्ति पूछता है कि ये कौन जा रहा है और ये डेट किसकी हो गई है। हम लोग में तो कहेंगे कि मर गए हैं ऐसा, लेकिन हम जो बोलते हैं मृत्यु हो गई है, शरीर पूरा हो गया है, भगवान जी के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी के पास। अब बोल रहे हैं ये डेड बॉडी किसकी है, ये शरीर किसका है। इस प्रकार जब बोलने लगे, पतोनी ने कहा, उस ऑटो वाले ने कहा पतोनी। अब वो कहने लगा, हे भगवान, पतोनी कितना अच्छा आदमी था। पतोनी ने प्रेम मंदिर बनाया, बाके बिहारी बनाया, इंडिया गेट बनाया, लाल किला बनाया। पतोनी मर गया, पतोनी से मुझे मिलना था मेरी माँ। इसीलिए कहते हैं हर चीज के बारे में जानना आवश्यक है, नहीं तो हमारे ब्रजमंडल की तरह, हमारे ब्रजवासियों की तरह आप भी कहोगे पतोनी, फिर कहोगे पतोनी कितना अच्छा आदमी था, हमें उस पतोनी से मिलना था। अब देखिए इसको, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम तो सत्य है वो, लेकिन ये हर कोई नहीं जानता। अरे हाँ, राम नाम होता है, लेकिन मेरी माँ, इस नाम में अर्थ कितना छुपा है। अर्थ को देखिए, अर्थ के बारे में जानिए। अब उस व्यक्ति ने कहा पतोनी, जब यह बात उसने सुना तो कहता है पतोनी कितना अच्छा आदमी था, मुझे उससे मिलना था। फिर जब यह बात को सुनता है वो ब्रजवासी, तो कहता है तुम मूर्ख है क्या, मैं तब से बोल रहा हूँ नहीं पता नहीं पता, और तू पतोनी को आदमी समझ रहा है। मेरी माँ, ध्यान दीजिए इस बात को। कहते हैं महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां, ये ना कोई जानता। इसीलिए मेरी माँ, भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और आजकल की माताएं तो कहती हैं हमारे पास समय ही नहीं, काम करते हैं तो नाम कैसे ले। भगवान का नाम लेने को आपके पास समय ही नहीं है। और काम का अर्थ ही क्या है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान का नाम जाप करने से आपको कितना पुण्य प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेने से अच्छे अच्छे व्यक्ति तर जाते हैं। प्रहलाद जी ने लिया, मीराबाई ने लिया, ध्रुव जी ने लिया, सबरी ने लिया। किन भक्तों का नाम बताएं मेरी माँ? नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। ऐसे जीवन बिताने से क्या फायदा, भजन करते रहो, काम करते रहो, भजन करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसे जीवन गंवाने से क्या फायदा, भजन करते रहो, राम जपते रहो। माता के गर्भ में तू था उल्टा पड़ा, माता के गर्भ में तू था उल्टा पड़ा, और गले में फांसी का लगा था कड़ा। तो भजन करते रहो, श्याम जपते रहो, भजन करते रहो, श्याम जपते रहो। ऐसा जीवन गंवाने से क्या फायदा, भजन करते रहो, नाम जपते रहो। भजन करते रहो, राम जपते रहो। ऐसे जीवन बिताने से क्या फायदा, भजन करते रहो, काम करते रहो।
भजन करते रहो, काम करते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे राधेश्याम। प्यारे श्रोताबंधु, हमें कर्म भी करना चाहिए और भगवान का नाम भी जाप करना है। काम तो आप इन हाथों से करते हो, करती है ना मैया, इन हाथों से ही काम कर रही हैं, और नाम आप मन से भी जप सकते हो, मुख से भी जप सकते हो। अगर आप भगवान का उल्टा नाम भी लेंगे ना तो भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान होते हैं, तो क्या कह सकते हैं। कहते हैं ना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। जो पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने उल्टा नाम ले ले करके रट रट करके अब ब्रह्म के समान हो गए, तो अब क्या कह सकते हैं। और मैया कहा जाता है हमें किसके साथ बैठना उठना चाहिए। हम जिसकी संगत करेंगे उसी प्रकार रंग आएगी, जिसके संग में रहेंगे उसी प्रकार हमें कहलाया जाएगा, हमें कह सकते हैं सभी लोग। अगर आप मदिरा पान करने वालों के साथ में अगर उठेंगे बैठेंगे तो आप भी वही कहलाएंगे, और अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो आप उन्हीं कहलाएंगे। तो मैया हमें क्या करना है, भगवान का नाम जपना है, और हमें उन व्यक्ति की संगत करनी है जिसने हमें भगवान के मार्ग से जोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? संत। मैया बताया जाता है संतों के साथ उठने बैठने से और भगवान का जो भजन करे, सत्संग करे, उसके साथ उठने बैठने से भगवान के प्रति हमें प्रेम हो जाता है। अभी संत को देखिए, संत कितने क्रोधित लगते हैं। आप अयोध्या गए होंगे, बनारस गए होंगी, वृंदावन गए होंगे, हर कोई नहीं लेकिन कुछ कुछ संत बहुत क्रोधित होते हैं। अभी महाकुंभ मेला चला था, इसी में देखिए सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत क्रोध करते हैं। जो संत क्रोधित मन से करता है, जो ऊपर के दिखावटी से करता है ना, वो मन से भी बहुत कोमल है। संत की गरिमा कैसे बताई गई है, संत है कैसे? संत इस प्रकार नहीं है कि नाम के संत हो, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, मेरी माँ कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरे ही राम देह जिनगारी। एक साधु के घर तोता मैना राम राम जपते हैं, तो एक साधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। जो साधु अपने घर में हमेशा राम 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 जपता रहता है, उसके घर में तो जो तोता मैना रहेंगे, अगर तोता रहता है तो वो भी भगवान का भजन करेगा। और जो असाधु होते हैं उसके घर में जब वो गाली देगा 24 घंटा, तो उसके घर के जो तोता मैना होते हैं ना, वो भी गिन गिन कर गालियां देते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये रामचरितमानस में प्रमाण है। मेरी माँ, और कहा जाता है श्रीमद् भागवत शब्द ये कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अर्थ देखिए, इसमें साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। ये भगवान ही है, इसमें भगवान विराजमान है।
आप इसको पुस्तक की नजर से देख रही हैं, लेकिन ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह तो हमारे भगवान हैं। पता है मेरी मैया, देवता ब्रह्मा जी को तो आप जानते होंगे, जानते हैं ना मैया? ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा था, पूरी सृष्टि की रचना की थी। मेरी माँ, जब सारे देवता उन्हीं के पास जाकर के कहते हैं ना कि श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें भागवत को श्रवण करने नहीं दिया, तो अब इधर देखिए, एक पलरा लिया, जो तौलने वाला होता है ना, एक पलरे पर तराजू में एक पलरे पर भागवत जी को रखा, और जो बाकी पलरे थे ना दूसरे वाले, उस पर सारे तीर्थ की मिट्टी, जल और सारे पुस्तकें, हर चीज, जितने भी पूजन पाठ के मतलब जो भी है सब कुछ को रख दिया। जितने संसार के इस चीज से जुड़े हुए सामान हैं, हर चीज को रख दिया। और जब तौलने लगे ना मेरी माँ, तो जिसमें 7 नदियों का जल, मिट्टी, पूजन पाठ के सामान और जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, अनेक जो पुराण हैं, जितने पुराण है, स्कंद पुराण, जितने पुराण हैं, सब उसमें रख दिए एक पलरे में। लेकिन मैया, और एक पलरे में सिर्फ श्रीमद् भागवत 2 पुस्तक, 2 खंड। तो जो पलरा है ना वो हल्का पड़ गया। कौन सा पलरा? जिसमें सारे तीर्थों का जल, मिट्टी, भूमि, हर चीज रखी गई थी। और जो भागवत का पलरा था वो धरती को छू गया। मेरी माँ उसी समय समझ गए ब्रह्मा जी कि ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। मेरी माँ, इसीलिए हमें भगवान का भजन एवं सत्संग करना चाहिए। अच्छा मैया, आप इस चीज को जानते हैं कि भगवान ने मोर पंख जो धारण कर रखा है वो किसका है और क्यों धारण कर रखा है? मोर तो एक पशु है और उसका पंख भगवान ने सीधा शीश पर धारण किया। और क्यों किया है? मेरी माँ, ध्यान दीजिए इस बात को। भगवान ने जो मोर पंख धारण कर रखा है ये एक पशु का है, लेकिन ये जो पशु है ये कि आम पशु नहीं है। इसने भगवान के लिए बहुत तपस्या की है। हमने आपको बताया ना कि अगर एक बार आप कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन भगवान नहीं आएंगे। अगर आपने एक बार राधा नाम ले लिया ना तो हमारे ठाकुर जी दौड़े हुए आ जाएंगे। इसी प्रकार यह कथा है, यह दृष्टांत है। एक बार की बात है, हमारे ठाकुर जी गोकुल में अपने भवन में थे और ये मोर जो था ना, ये भगवान का कितने वर्षों से तपस्या कर रहा था। कृष्ण 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 कृष्ण, कितना नाम जाप कर रहा था कि भगवान आए और मुझे स्वीकार करे, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने नहीं किया। जा करके गोकुल के सामने हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते थे, लेकिन नहीं। मेरी मैया, फिर यह रुदन करने लगा। अब एक गोपी ने भगवान का नाम सुना तो आए और पूछने लगी, तुम रुदन क्यों कर रहे हो? कहा कि मैं कितने वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया। फिर गोपी ने कहा, तुम बरसाना जाओ और एक नाम का जाप करो, इसी नाम का जाप करो, फिर राधा रानी मिलेंगी, फिर वह उपाय बताएंगे। बरसाना में जाता है और जाने के बाद कृष्ण कृष्ण नाम जाप करता है, तुरंत राधा रानी आती हैं और उसके कान में एक शब्द कहती है। और वह कौन सा नाम है मैया? कौन सा नाम है आपको पता है? जिस नाम को राधा रानी ने उस तोते के कान में, उस मोर के कान में कह दिया और वह एक बार
गोकुल में गया और उस नाम का जाप किया। बस एक नाम, एक क्षण में ही, एक क्षण मात्र में भगवान आ गए और उसने अपना एक पंख निकाला, ठाकुर जी के समक्ष फेंका और ठाकुर जी ने उसको उठा करके शीश पर धारण कर लिया। वह कौन सा है नाम? राधा। राधा नाम एक ऐसा नाम है, इसका जाप करने से, इस नाम का भजन करने से हमारे ऊपर सदैव ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। कहते हैं ना, राधे राधे रटू चले आएंगे बिहारी। कैसे कहते हैं मैया? तालियों की सेवा करते हुए। हाँ, राधे राधे रटू चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी गोपष्ट तोर है बिहारी, राधा रानी गोपष्ट तोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोले वृंदावन बिहारी की श्री राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राम। प्यारी श्रोता बंधु, तो ये है राधा नाम की महिमा। इस नाम का जाप करने से यह होता है, इतना पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम जप अवश्य करना है। मैया, अब इधर कल कौन सा प्रसंग पहुंचा था? कल रुक्मणी जी का विवाह हुआ था। पता है, रुक्मणी जी ने भगवान को देखा भी नहीं है, बस ठाकुर जी की महिमा को श्रवण किया है। इनकी महिमा को सुन करके इन्होंने विवाह का पत्र लिख करके हमारे ठाकुर जी के पास पहुंचाया है। और उसमें यह भी लिखा है कि मैंने आपको देखा भी नहीं है, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा को सुन करके मैंने इस पत्र को लिखा है। मेरी माँ, जब ठाकुर जी ने ये सोचा जी ने यह सोचा, जिसने मेरा दर्शन भी नहीं किया, प्रशंसा मात्र से ही उसे हम पर इतना विश्वास है,
तो उसे लेने तो हम अवश्य जाएंगे। मेरी माँ, अब इधर हमारे गोविंद रथ पर सवार होकर के आते हैं और आने के बाद में रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें भगा कर ले जाते हैं। मैया, इधर भगवान ने कहा है अगर कन्या का मन है, अगर वो कहते हैं ना कि जो वर होता है वरमाला, पहले कैसा होता था देखिए, सीता जी ने वरमाला डाली राम जी को, जो कन्या हाथ में वरमाला लेकर के जब वर को अपने योग्य समझ करके उसके गले में वरमाला डालती है, जो पुरुष जो व्यक्ति उसको पसंद है उसके गले में वरमाला डालती है, तो हमारे ठाकुर जी ने क्या कहा है, जो स्त्री जो कन्या अपने मन से वर को चुनेगी वही उसका विवाह माना जाता है, वही उसका पति होता है। अब इधर हमारे ठाकुर जी जाते हैं और यहाँ रुक्मणी जी अपने सखियों के साथ में पूजन का थाली लेकर के पूजन करने जा रहे हैं और हमारे ठाकुर जी आते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें रथ में बैठाकर ले जाते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं अरे ले गयो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रह गयो। ले गयो का अर्थ मतलब ले जाना, और किसको ले गए हैं, रुक्मणी जी को ले गए हैं, और रह गयो को मतलब सुकाल रह गए। मेरी माँ, अब इधर देखिए, ठाकुर जी हमारे गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल इनको भगा कर लाते हैं और लाने के बाद में इनसे विवाह करते हैं। और रुक्मणी जी का विवाह इस प्रकार गोविंद के साथ में होता है, ये तो कल आपने श्रवण ही किया। आज हम उसके आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे। कहते हैं मैया कथा है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जहाँ जैसा समय देखो वैसे दीजिए बोल। भागवत कथा तो साप्ताहिक है, पर जो श्री राम कथा है ना वो 9 दिवस की है, और कथा तो 7 ही दिवस में हो रही है। तो इसीलिए इस प्रसंग को पहुंचा करके हम अपनी माता जी को श्री राम कथा आप सभी को रसपान कराने के लिए अवसर देंगे, और आप सभी इस कथा को श्रवण करें। अब इधर हमारे गोविंद रुक्मणी जी के साथ में विवाह करके द्वारिका में रह रहे हैं, और एक राजा पौंडरक थे, तो उसने भगवान के जैसा वस्त्र धारण किया, मुरली धारण की, और उसके बाद में बंसी धारण किया, मोरपंख लगाया, हर चीज हमारे ठाकुर जी के जैसा वेश बना लिया। एक समय के लिए मात्र लीजिए, एक समय के लिए मान लीजिए, जिस प्रकार मेरे गोविंद दिखते हैं उसी प्रकार के वस्त्र धारण किया, और करुण देश में जाकर के वो रहता था, और हमारे गोविंद को संदेशा भेजवाया, देखो तुम कृष्ण, असली कृष्ण तुम नहीं हो, और असली कृष्ण मैं हूँ, भगवान मैं हूँ। मेरी मैया का हर चीज तो भगवान के जैसा किया, लेकिन एक चीज ज्यादा करने जा रहा था, और वह चीज कौन सा, वो जिस भी देश में जाता था वहां से सारे कन्या को हरण करके लेके आ जाता था, और कन्याओं को हरण कर लेता था और कार्यक्रम में बंद कर देता था। और जब 16,000 कन्या हो जाएं तो वह सोचा कि जब 16,000 कन्या हो जाएंगी तो मैं विवाह करूंगा। अब भगवान को उसने युद्ध के लिए ललकारा था,
और कहा था कि तुम असली कृष्ण नहीं, कृष्ण तो हम हैं। और जिस प्रकार हमारे गोविंद के पास गरुड़ जी हैं, उसी प्रकार उसने एक जो उड़न खटोला करके जो कहते हैं माता जी, और आजकल के जो निकला है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें साधन निकले हैं उड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर वगैरह पता नहीं का। उसी प्रकार उसने एक गरुड़ बनवा लिया, उसमें वह उड़कर जाता था और आता था, हर चीज मतलब हर चीज नकल कहते हैं। लेकिन ये वो भूल गया कि नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। उसने ये दिमाग लगाया, यह सोचा कि 16,108 जो हमारे भगवान जी की पटरानियां हैं, तो जो 16,000 कन्या है ना, ये हर देश से हरण करके लाऊंगा और विवाह करके कृष्ण से बड़ा हो जाऊंगा। जब हमारे ठाकुर जी हमारे गोविंद जाते हैं और जाने के बाद में मेरी माँ उससे युद्ध करते हैं और युद्ध में वो हमारा जाता है। और जो 16,000 कन्या है ना, 16,101 कन्या जितने भी हैं, सबको कारागृह से मुक्त करते हैं और सबको कहते हैं अपने अपने घर को जाओ। लेकिन मैया अगर एक बार कन्या हर करके आ गई हो, हरण करके लाए हो, तो वो अपने वापस घर कैसे जाए, किस मुख से जाएगी? बल्कि जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस गांव में वो रहते हैं, वहां के लोग क्या कहेंगे, ये सारी वृतांत वो बोलने लगते हैं। कहते हैं आपने इनको मारा है क्यों, विवाह कर देना चाहिए था, करते तो हमारे साथ नहीं रहते। अब गोविंद हम आपके शरण में हैं, आप हमसे विवाह करिए। मेरी माँ अब हमारे गोविंद ने यहाँ पर उन सारे कन्याओं से विवाह किया है। तब हमारे ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां हैं। और देखिए हमारे गोविंद ने विवाह तो कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप एक नहीं 2 विवाह कर लो। आज के समय में अगर माता जी अगर एक व्यक्ति, एक पुरुष 2 विवाह कर ले, लेकिन ऐसा होता है आजकल, हमने सुना है जो मैया लोग होती है ना, वो बंटा धार कर देती है। कहती है कि तुम 16 श्रृंगार किसी और को लेकर जा करके दो। अच्छा मैया आप ये बताइए, आपको वो हर चीज दे, पहनने को वस्त्र दे, और ये जो आजकल का निकला है ना, जो फेस पर, चेहरे पर जो भी लगाना वगाना हो, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह जो भी ला करके आपको दे, वो सब दे, बल्कि आपको गहने वगैरह हर चीज दे, लेकिन प्रेम किसी और से जा करके करे, आप सहन करेंगे? कौन सी मैया सहन करेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं नजर डाला तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी माँ ध्यान दीजिए इस बात को। तो मैया कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो ऐसा चाहेगी? सारे सामग्री, वस्त्र, भोजन, पानी, हर चीज पुरुष ला के दे, उसका पति उसको ला करके दे, लेकिन प्रेम किसी और से जाकर करे, तो ये मैया को बर्दाश्त नहीं है। आजकल के लोग तो बहुत कुछ करते हैं। मैया अभी सुनने में आया था नीला ड्रम पता नहीं कैसा करके, सारी मैया जानती है ना, वो तो अलग बात है, अलग विषय है, क्योंकि उसमें कन्या की गलती है, दोष है। लेकिन अगर स्त्री को छोड़ करके पुरुष कहीं और जाता है ना, कहीं और किसी से प्रेम करता है, तो वह स्त्री को बर्दाश्त नहीं है। आजकल की मैया तो छोड़ेंगी नहीं, मतलब अच्छे से बता ही देंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो मेरी माँ ध्यान दीजिए इस बात को, आपको 16 श्रृंगार नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम आपको अपने ही पति से चाहिए, होता है। उसी प्रकार अब नारद जी ने विचार किया कि जब घर में 2 पत्नियां हो और पुरुष उसके दूसरी स्त्री के पास हो, तो जो एक स्त्री होती है वो जलन करने लगती है,
और घर में कलेश होता है। अब 16,108 पटरानियां, 108 पत्नियां जो है मेरे भगवान की, इतने पत्नियों के साथ में हमारे गोविंद रहते कैसे होंगे? अगर 24 घंटे में आधा घंटा का भी समय सबको देंगे ना तो भी नहीं पूरा हो पाएगा। 1,000 नहीं, 16,000। लेकिन मेरी माँ, जब नारद जी आते हैं और आ करके देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? रुक्मणी जी के पास भी कृष्ण है, और मतलब जितनी पत्नियां हैं हमारे गोविंद की, सबके पास कृष्ण है। हर कमरे में जाते हैं तो कोई भगवान को भोजन पवा रही हैं, कोई हाथ पैर दबा रही हैं, कभी भगवान शयन कर रहे हैं तो कभी वार्ता कर रहे हैं, हर जगह। ये कैसी लीला है? अद्भुत लीला है मेरी माँ। हर किसी को एक समान प्रेम दे रहे हैं। कैसे? मेरे गोविंद एक हैं, लेकिन उनके स्वरूप अनेक हैं। हमने बताया था ना, अभी तो नारद जी आकर के प्रभु से पूछते हैं, गोविंद ये कैसी लीला है? सारा वृतांत सुनाते हैं कि हमारे मन में यह विचार आया, लेकिन हम हर कमरे में जाकर देखे, हर कक्ष में जाकर देखे तो आप ही हैं। मेरी माँ, मेरे गोविंद सारी मैया को, सारी पत्नियों को एक समान सुख दे रहे हैं। पता है माता जी, ये किसकी लीला है? ये मेरे गोविंद की लीला है। और भगवान के परम मित्र कौन है? सुदामा। जब हमारे भगवान जी गुरुकुल में पढ़ते थे ना, विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, अध्ययन कर रहे थे, तो भगवान के जो परम मित्र थे ना, वह थे सुदामा। मेरी माँ, तो देखिए हमारे भगवान यहाँ पर राजा हैं, लेकिन जो सुदामा जी हैं वह एकदम दलित हो गए हैं। ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके घर में भोजन पाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं। कैसे पता है? एक बार की बात है, हमारे गोविंद जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, तो एक मतलब माता जी बूढ़ी मैया थी। गुरुकुल के पास में ही उनकी एक झोपड़ी थी, लेकिन उसके आगे एक मंदिर था। तो उस मंदिर के बाहर वो रोज बैठ करके भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं पाया था। उस मैया ने 2 दिन से कुछ नहीं पाया, और रात्रि के समय, शाम का समय था, सायंकाल का समय था, तो मैया को एक पोटली में किसी ने चने दे दिए। चने दे गए, और मैया बड़ी प्रसन्न हुई। उन्हें भूख तो अत्यंत लगा था। उन्होंने कहा, शाम तो हो ही गई है, रात भी बीत जाएगी, और इस चने को हम प्रातः काल उठ करके हमारे गोविंद को भोग लगा करके तब पाएंगे। वो मैया इस प्रकार विचार कर रही थी। वह लेकर जाती है, लाल कलर की पोटली थी मेरी माँ। अब वो लेकर जाती है और अपने कक्ष में उस पोटली को रख देती है। और 2 चोर आए, और आने के बाद में जब वो पोटली देखते हैं तो सोचते हैं कुछ गहने होंगे। उठाती है, लेकर चली जाती है। और जब वो मैया प्रातः काल उठती है, देखती है जब चने नहीं है, बहुत रुदन करने लगती है, ढूंढने लगती है, नहीं मिलता है, तो उस चने को श्रापित कर देती है। कहती है, जिसने भी मेरे यह चने लेके गए वह दलिद्र हो जाए। जिसने भी यह चने को पाया ना, जो भी यह चने को पाएगा वो दलिद्र हो जाएगा। अब मैया किसी का कोई वस्तु घूम जाए, और अगर किसी व्यक्ति के पास है, वो बोले हमारे पास नहीं है, और उस वस्तु को अगर हम कोसेंगे तो उसको श्राप लगेगा, और वस्तु जिसके पास है उसको कष्ट आएगा। मेरी माँ, ध्यान दीजिए इस बात को। वस्तु के कारण हमें कितना पाप भुगतना पड़ता है। अब इधर वह जो चना है ना,
श्रापित हो गया है। और वह चना जा करके उन चोरों ने कहा गिराया, गुरुकुल के बाहर। गुरुकुल की माँ ने देखा कि चने फैले हुए हैं तो सोचा किसी विद्यार्थी का कार्य होगा, और उसे समेट लिया, पोटली में भर करके लेकर गई और जा करके रसोई के भोजनालय में रख दिया, कक्ष में रख दिया। और जब उसको भोजनालय में रख दिया और हमारे रसोई के भोजन के लिए लकड़ी खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो मेरे गोविंद को और सुदामा जी को लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। तो वही चने दिया कि इसको लेकर जा करके रास्ते में पाल लेना। मेरी मैया, जब आप किसी बालक को किसी कार्य से भेजें और वो बालक ना जाए तो आप कोई वस्तु दे देती हैं, सामान लाने के लिए भेजते हैं। आजकल हम देखते हैं तो कहते हैं कि जो इससे बचेगा उससे आप पा लेना, कुछ ना कुछ खा लेना, कहती है ना मैया। अब इधर उसी प्रकार हमारे गोविंद को चने दिए गए, लेकिन हमारे गोविंद की जो झोली थी ना वो फटी हुई थी। जो चने की पोटली थी वह सुदामा जी को दी थी, तो उनकी पोटली में रखी थी। सुदामा जी इसके बारे में जानते थे कि यह चना श्रापित है। और हमारे गोविंद जब ऊपर चढ़ करके उस लकड़ी को तोड़ रहे थे, लकड़ी को तोड़ तोड़ कर रख रहे थे, तो हमारे सुदामा जी कहते हैं, मित्र नीचे आओ और मैं जा करके उस लकड़ी को तोड़ देता हूँ। और मित्र को नीचे बुलाते हैं और ऊपर जा करके, मैया जब घंघोर जंगल हो, इतना बड़ा वृक्ष हो, उसके पास आप वो चने पा रहे हो तो पता क्या चलेगा। अब जब वो चने पाने लगे तो फिर हमारे गोविंद कहते हैं, मित्र क्या तुम कुछ पा रहे हो क्या, लग रहा है? कहते हैं नहीं, वो बारिश हुई थी ना तो ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे हैं। अब चने को पाओ मैया तो आवाज तो आएगी। कह रहे हैं कि वो दांत हमारे कटकटा रहे हैं, इस प्रकार सभी लोग कहने लगे। मेरी माँ ध्यान दीजिए इस बात को। अब इधर गोविंद को चने नहीं पाने दिया और स्वयं चने को पा लिया है। चने को पा लिया और वह जो श्राप था स्वयं पर ले लिया। अब बड़े होकर के हमारे गोविंद राजा बने गए और वह दलिद्र बन गए। हमारे जो सुदामा जी है ना, वो 5 घर भिक्षा मांगते थे, उससे ज्यादा नहीं, भले मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, तो 5 घर भिक्षा मांगते थे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पूरे गांव की, जैसे अभी हमारा एक नगर है जय मल्हार नगर, और सबसे गरीब व्यक्ति यहाँ कौन है, तो ऐसा करके पता चल जाता है सबसे ज्यादा। तो उसी प्रकार जब सुदामा जी सबसे दलिद्र थे, नाम उनका प्रसिद्ध था कि हाँ बहुत दलिद्र लेकिन ब्राह्मण है। मेरी माँ ध्यान दीजिए इस बात को। वो 5 घर से भिक्षा मांगते थे, मिल गया तो सभी लोग पाते थे और नहीं मिला तो सभी लोग व्रत करते थे। अब एक दिन एक ब्राह्मण उन्हीं के घर में भिक्षा मांगने आ गया। जब वो ब्राह्मण उन्हीं के घर में भिक्षा मांगने के लिए आया, देवी रुदन करने लगी, कहने लगी कि मैं आपको क्या दूं भिक्षा के लिए, हमारे पास तो स्वयं पाने के लिए कुछ नहीं है। और देखा तो कहा, अरे आप तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला है ना? कहा हाँ। फिर कहते हैं, मेरी माँ आपके पति देव के जो मित्र हैं वो तो द्वारिका के राजा हैं, आप उनसे कभी कोई सहयोग के लिए क्यों नहीं कहते हैं? जब इस बात को कहा, सुशीला जी ने कहा, हमें भी यह बात नहीं पता, जब स्वामी आते हैं तो ये पूछते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ मेरे परम मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं। अब इधर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप जाइए, जा करके अपने मित्र से कुछ धन की अभिलाषा करें, कुछ धन मांगिए। अभी जो मैया परम मित्र होते हैं आज भी, तो अगर कोई दिक्कत आ
जाती है, कोई मजबूरी आ जाती है, तो सब लोग अपने मित्र का सहयोग करते हैं। मित्र से कहते हैं कि ये दिक्कत है, आप इसे संपूर्ण कर देंगे। अगर मित्र सच्चा है तो वो संपूर्ण कर देता है, चाहे भले वो धन की दिक्कत हो, चाहे भोजन की दिक्कत हो। उसी प्रकार जब सुदामा जी की पत्नी ने, सुशीला ने यह बात कहा, लेकिन सुदामा जी एक समय के लिए उदास हो गए। कहा, देवी तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरी माँ, अब हमारे सुदामा जी, जिनके पास जो वस्त्र भी नहीं है, जो वस्त्र है ना वो भी फटा हुआ है, फटे पुराने वस्त्र हैं, जो उन्होंने पहन रखा है वो भी फटा है। कहा, देवी मैं ये लेकर जाऊं, और अगर आप अपने मित्र के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाते हैं, कुछ तो लेकर जाते हैं। लेकिन सुदामा जी के पास इतनी गरीबी थी कि वो चावल भी नहीं लेकर जा पाए, 1 किलो 2 किलो भी अक्षत नहीं लेकर जा पाए। मेरी मैया, पता है इस गरीबी को देख करके हमारे सुदामा जी जाने से मना कर रहे हैं। देवी जाती हैं और जा करके अपनी सखी के पास से कहती हैं कि हमें कुछ चावल दे दो, और मेरे स्वामी आएंगे तो मैं उसका आपको दुगना दूंगी। तो वो चावल फटक रही थी, और जो ये चावल फटक जाए, जो टूटा हुआ जो कंकड़ होता है, जो टूटे हुए अक्षत होते हैं ना, उसी को भर देती हैं पोटली में और दे देती हैं। कहती हैं जब वापस लूंगी तो इसका दुगना लूंगी। कहती हैं ठीक है, तो एक पोटली लेती है, उसमें उस अक्षत को बांध देती है। कहती है ले जाओ और ये गोविंद को देना। अब वह द्वारिका जाते हैं मेरी माँ, लेकिन जब रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, थक गए और नाव में बैठते हैं, हमारे गोविंद को जब पता चला कि सुदामा आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं ना कि अगर भगत के वश में है भगवान, भक्त भक्ति करता है और रास्ते में कोई कठिनाइयां आए, परेशानी आए, तो उस परेशानी से टालने के लिए हमारे गोविंद हमेशा भगत के साथ में रहते हैं। अब इधर वो कुछ दूर चलते चलते पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, और जब नेत्र खुलाना मेरी माँ, तो वह सीधा द्वारिका पहुंच गए। पूछते हैं कि यह कौन सा क्षेत्र है, द्वारिका यहाँ से कितना दूर है? कहते हैं द्वारिका यहाँ से कितना दूर है, ये तो द्वारिका ही है, आपको कहाँ जाना है? द्वारिका में जितने भी लोग हैं मेरी माँ, सब नए वस्त्र पहने हैं, सबने पगड़ी लगा कर रखी है, और सबके पास धन है, अधिक धन है, कोई दरिद्र नहीं है। अब जब उनको देखते हैं, आप कहते हैं आपको जाना कहाँ है? कहते हैं मुझे मेरे मित्र के पास जाना है। कहते हैं तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? तो वो क्या कहते हैं पता है? कान्हा, गोविंद, कृष्ण, मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। कहा कृष्ण? द्वारिका के राजा कृष्ण? कहा हाँ। कोई विश्वास नहीं मानता, लेकिन जो ब्राह्मण से पूछा उस ब्राह्मण ने रास्ता दे दिया। कहा देखो क्या होता है, इतने बड़े राजा के मित्र ये कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ जाते हैं, और जाने के बाद में रास्ते में जब चलते जा रहे हैं तो सभी लोग उनको देख रहे हैं, तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। और जब द्वारिका के राजा के द्वार पर जाते हैं, तो जो वहां के द्वारपाल है उन्होंने रोक लिया। कहा तुम्हें कहाँ जाना है? मेरी माँ तो कहते हैं मुझे मित्र से मिलने जाना है, मुझे मेरे मित्र से मिलने जाना है। मेरा जो मित्र है ना, वो यहाँ का राजा है, कृष्ण है। मेरी मैया अब इधर देखिए, गोविंद का जब नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो सब आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे जिसके तन पर एक शुद्ध कपड़ा भी नहीं है, वो द्वारिका का राजा का मित्र हो सकता है। मेरी माँ कहते हैं कि आप यहीं पर रुकिए, हम जाते हैं। और जाने के बाद में उनसे पूछते हैं, और अगर उन्होंने आपको बुलाया तो हम आपको अवश्य भेजेंगे।
आपको अवश्य ले जाएंगे। अब जो द्वारपाल है ना, वो गोविंद के पास जाता है और जाने के बाद में पत्र सुना रहा है, यह बात सुना रहा है। तो मैया राम कथा भी आप लोगों को श्रवण करना है। और इस कथा को तो अंत में कहेंगे, तो आइए एक भजन के माध्यम से हमारी माता जी के साथ में, साध्वी हमारी माता जी के साथ में श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। वो अपने मुखार बिंद से कथा को श्रवण करा करके अपने आप को भी और आप सभी को भी कृतार्थ बनाएंगे। तो आइए भगवान का, हमारे गोविंद का है, 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आप लोगों ने सुना होगा पुराणों में, वेदों में, कि गोपिकाएं भगवान के विरह में रोए, पूरा ब्रजमंडल रोया जब भगवान मथुरा गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आपने आज तक कभी रोते नहीं देखा होगा। और जब भगवान श्री कृष्ण रोए तो किसके लिए? एक ब्राह्मण के लिए, एक विप्र के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और कितना रोए? पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन को जल सोपक धोयो। पानी परात को हाथ छुयो, नैनन को देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोयो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। 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 यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे शमा परवाना के लिए। ऐसे तड़पा जैसे शमा परवाना के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। महाराज की संतों ने बताया कन्हैया जी बहुत रोए हैं अपने मित्र को हृदय से लगाकर। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। कितना रोए? भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं वो बचपन के दिन। वो यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया रोया रोया है सुदामा के। भगवान जब रुक्मणी से कहे थाली लाओ, एक लोटे में जल लाओ, अपने मित्र इस ब्राह्मण के हम पाद प्रक्षालन करेंगे, रुक्मणी मैया को विलंब हो जाता है। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कह करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन को जल सो पग धोए, हाथ को हाथ छुयो नहीं नैनन को जल धोए। रोए क्यों? पाम के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाम के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के आगे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया ओ प्यारे ओ मोहन कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है उस सुदामा के लिए। बोले व्यास भगवान की जय। अभी आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य माता श्री का, जो कि